हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है औसत एवरेज। उसकी आप आज दूसरी क्लास है। कुछ दिनों से 2-3 दिन से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज देखिए दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 11 खिलाड़ियों के औसत रन निकाल लेते हैं। 11 गुणा 23, 11 गुणा 23 हम करेंगे तो आएगा 253। उसने कह दिया पहले खिलाड़ी के रन 113 रन बनाए गए हैं। अगर एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं, उसने कहा अन्य खिलाड़ियों के रन ज्ञात कीजिए। अन्य खिलाड़ियों के रन ज्ञात कीजिए। तो जब एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं तो बचे कितने हैं, 10। अब इसमें से घटा लें, इनके टोटल रन आ जाएंगे 0, 5/1 है 4 और 1, तो 140 रन बचे जो 10 खिलाड़ियों ने बनाए हैं। तो इसका बटे में रख दो 14, 140 के बटे 10 तो बराबर 14 रन। इन जो 10 खिलाड़ियों को औसत रन आया वो 14 रन आया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला, ए बी सी का औसत 20 है। तो ये 3 जने हैं बी सी, तो 3 गुणा 20 कर दो बटे 60। उसने क्या दिया, बी सी डी का औसत 3 जने हैं, इनका 25 है तो 25 3 75। उसने क्या दिया, डी, अगर डी बराबर 30 है, 30 गुणा 1 बराबर 30 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान जब ज्ञात करे जाएगा जब बी सी का मान पता होगा, क्योंकि बी सी का मान घटाओगे उसके बाद ही तो ए का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी का मान घटाते हैं, उसके बाद हमें डी का मान घटाने के बाद बी सी का मान मिल जाएगा। फिर बी सी का मान इस बी सी में से घटा लेंगे, फिर ए का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें थे 75 में से, देखिए 75 में से हम 30 घटा लेते हैं तो 5 4 45, तो देखिए 45 आ गया। तो 45 जो आया है, 45 मान आया बी सी डी का मान 45। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है हमें सबसे पहले ए का। अगर हम 60 में से अगर हम 45 घटा दें तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 15। तो यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल, 19 सदस्यों के ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपये है। 19 सदस्य है, उनका मासिक वेतन 16,000 रुपये। तो टोटल पैसा निकाल लो उनका। टोटल पैसा आ जाएगा 16 50 16 96 16 70 16 तो ये आ जाएगा टोटल 300 0 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा कई 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,04,000। अब उसने क्या दिया, उसने दिया है 20,000 मासिक वेतन का एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। अगर एक सदस्य शामिल हो गया तो ये सदस्य हो गए 20 और इसकी मासिक उम्र 20,000 रुपये है। अगर 20 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसने कहा ना इस ग्रुप में औसत मतलब टोटल का 20 के 20 का, तो 0 0 0 4 2 3, तो 3 2 4 0 0 0 बटे 20। अब 0 से 0 कटेगी, 2 से काट लो बराबर 2 ही 1 2 बचेगा, 2 6 12 2 दूनी 4 0 0, तो 16,200 इन 20 का वेतन हो जाएगा, मासिक वेतन। अगला सवाल देखिए 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत पता लगाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 के सभी बीच में अभाज्य संख्या, तो 20 से अगला 23 अभाज्य संख्या, फिर अगला नंबर 29 अभाज्य संख्या, फिर 31, फिर 41, फिर 43, फिर 47। अब हम क्या करना है, संख्याओं को औसत जितनी भी संख्या हो उतने बटे से भाग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 41 43 47
23 कोई सी छोटी है क्या? 23, 29, 31, 41, 43, 47। हाँ देखिए एक संख्या यहाँ छोटी है 37 प्लस करके, तो ये 7 संख्या हो गई। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे टोटल। 7 और 3 10, 11 12 और 9 21 3, हो जाएगा 251/7। अब 7 से हम इसे काट लेते हैं। 7 या 21, 7 या 21, 4 बचे, 7 5 35.85। तो उसका जो मासिक अभाज्य संख्या होगा वो होगा वो 35.85 होगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल 15। ए बी सी की औसत आयु 148 सेंटीमीटर है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 136 सेंटीमीटर तथा बी एवं सी की औसत आयु 125 सेंटीमीटर, तो बी की ज्ञात कीजिए। उसने क्या दिया? ए बी सी, प्लस भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख लो। तो 3 गुणा 148, 3 गुणा 148 करेंगे आ जाएगा 8 24, 444 आएगा सेंटीमीटर। उसने क्या दिया? ए बी की औसत आयु, ए बी की औसत आयु मतलब 2 गुणा 136, 2 गुणा 136 आएगा 272। उसने क्या दिया है? बी सी की औसत आयु, बी सी की औसत आयु, बी सी की औसत आयु 2 गुणा 125 250 हो जाएगा। उसने कहा बी की ज्ञात कीजिए। बी की ज्ञात करने के लिए हमें ए सी घटाना पड़ेगा। बी बराबर ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अगर हमें बी की ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए की ज्ञात करते हैं। हम इसमें से घटा लेंगे। अगर हम इसमें से घटा लेंगे तो क्या आएगा? 172। जो 172 है हमने क्या कहा? ए बी घटाई तो हमारे पास आई है बी की निकल गई ना, या आई हमारे पास सी की। 172 सी की, हमें ज्ञात करनी बी की। ये बी सी की टोटल 250 है। अगर हम इस 250 में से 172 घटा देंगे 8, 14 7 गए 7 तो 78, तो ये जो निकल गया ये बी की आई, बी बराबर 78 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए। यदि 31x प्लस 31y बराबर 4 से 3 है तो x y का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें सेम पता है तो सबसे पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए 31 को बाहर लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 403। अब हम इससे काट लेते हैं तो 31 ही कम 31, 9 बचे, 31 3 93, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 13। उसने क्या पूछा? औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो हम 13/2, तो 6 दूनी 12, 2 6 12, 2 5 10, तो जो इनका औसत है x प्लस वाई का 6.5। अगला सवाल देखिए, देख लेगा सवाल। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। उसने क्या दिया? 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49, तो 49 गुणा 5 कर दो। सबसे पहले औसत जब भी बोले तो गुणा कर दो बस संख्या की, उन संख्याओं से। इसमें बोला 4 खिलाड़ियों को क्रम से 75 30 62 21 है, तो 4 खिलाड़ी, इन सबको जोड़ लो क्योंकि इनने सबके अलग अलग दे रखी है, औसत नहीं दे रखा है, कुल दे रखा है। तो 75 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 21 बराबर ये हो जाएंगे 3 5 और 3 8, तो हो जाएंगे 188। 7 और 3 10 और 6 2 8, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएंगे 188, टोटल 188। उसने क्या बोला? तो 5वें खिलाड़ी की, अगर 5वें खिलाड़ी की ज्ञात करनी है, 5वां खिलाड़ी बराबर 245 माइनस 188 बराबर 57। तो ये 5वें खिलाड़ी की जो आयु है या जो भी है उम्र है 57 है।
अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल, 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 गुणा 30 बराबर 120। उसने कहा तो पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के भाग के बराबर है। ठीक है, उसने कहा पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। देखिए पहली संख्या बराबर शेष संख्या, कुछ भी कर लो, अनुपात लगा लो। तो पहली संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है। देखिए अगर पहली संख्या 1 है तो ये 3 के बराबर है। तो हमारे पास टोटल दे रखा है 120, ये दोनों जोड़ लो 4। तो कहा पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 1 है, तो 4 3 12 बराबर, जो पहली संख्या निकल गई वो 30 निकल गए। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी में स्कोर रहा, मतलब जो 12वीं पारी है उसमें स्कोर था 120। तो कहा इस तरह से उसके औसत रन में 5 रन की वृद्धि हुई। बताया कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन, 12वीं पारी के बाद का औसत रन बढ़ा, तो हमें 11, उसके 5 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी तो नहीं खेली गई, तो 11 में वृद्धि हुई, तो 11 गुणा 5, 55 रन की वृद्धि। उसने कहा 12वीं पारी में, अगर 12वीं पारी का हमें ज्ञात करना तो हमें 11 पारी घटानी पड़ेगी इसमें, तो आ जाएगा 65। तो 65 रन 12वीं पारी का स्कोर है। अगला सवाल देखिए। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इनका टोटल निकालो। 7 5 35 का 5 का असल में 3, 5 दूनी 10, 11 12 13, जो टोटल आ गया। खाना खाओ, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। संख्या कितनी जाएगी 4, और औसत रन में 2 की कमी आ जाती है। 2 की कमी आएगी 25, 25 चौका 100। उसने कहा निकाली गई संख्या ज्ञात की, निकाली गई संख्या अगर 1 बराबर, तो उसमें से निकाल दो 35। तो जो वो संख्या निकाली गई उसका निकाली गई संख्या का औसत 35 होगा। आज के 10 सवाल कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।